मासिक मूल्यांकन माह जनवरी 2019 कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण। प्रश्न क्रमांक 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ 2 प्रश्न दिए गए हैं बेटा। पहला प्रश्न है गोलकोंडा के किले में बुर्ज क्यों बनाए गए होंगे बताओ। इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? हाँ, काव्य आ जाओ बेटा। गोलकोंडा के किले में बुर्ज इसलिए बनाए गए थे क्योंकि जो दुश्मन थे वह हमला कर दे, तो वह हमला करने आए तो बुर्ज में सैनिक उन्हें दूर से ही देख लेते थे और हम उन पर आक्रमण कर देते थे, जिससे वो सेना बुर्ज में अपना अधिकार न बना, किले में अपना अधिकार नहीं बना सके। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत। देखिए गोलकोंडा का जो किला है उसके बारे में हमने आपको पढ़ाया है। Yes. वहां पर बुर्ज बने हुए थे, तो बुर्ज क्यों बने हुए थे इस बारे में प्रश्न हमने पूछा आपको। तो देखिए बुर्ज बनाने के पीछे कारण क्या था। प्राचीन काल में राजा महाराजा या सुल्तानों का शासन था, सम्राटों का शासन था। उस समय दुश्मनों से रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा, अपने देश की रक्षा और अपने राज्य की रक्षा के लिए वो क्या बनाते थे? किले। और किले बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, बहुत बड़ी जगह पे वो किला हुआ करता था। और किले में जो आसपास है जगह जगह पर बुर्ज बनाए जाते थे और बुर्ज गोल हुआ करते थे, जिसके अंदर से छेद भी होते थे और उन बुर्जों में सैनिक रहते थे। जब कभी दुश्मन सेना बाहर से आक्रमण करती थी या दुश्मन सैनिक जब आते थे तो किले के अंदर जो सैनिक बुर्ज में होते थे वो उन सैनिकों को देख लेते थे, ठीक है? Yes. और उन पर आक्रमण करते थे, जिससे कि दुश्मन सैनिक वहां से या तो भाग जाते थे या वे किले के अंदर घुस नहीं पाते थे। और इस तरह से जो सम्राट है, सम्राट की रक्षा, सम्राट के किले की रक्षा और उसके राज्य की रक्षा होती थी। तो बुर्ज बेटा इसलिए बनाए जाते थे, ठीक है? Yes. बहुत अच्छी बात है। प्रश्न क्रमांक 2, पहाड़ पर चढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है लिखो। कौन बताएगा? हाँ चलो, पानी ने हाथ उठाई भैया, कक्षा 3री की बालिका है और बहुत अच्छे बताती है। आ जाओ बेटा। रस्सी, हाँ, बुक, हाँ, स्लीपिंग बैग, हाँ, पिट्ठू बैग, हाँ, एक छड़ी, हाँ, आदि के सामान होते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत अच्छी बात, अच्छी बात है आप लोगों ने बताया। देखिए पहाड़ पर जो पर्वतारोही चढ़ाई करने जाते थे या जाते हैं, उन लोगों को कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। यदि आप भी कभी पहाड़ पर चढ़ाई करने जाओ या पर्वतारोहण करना सीखो तो उस समय कौन कौन सी चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, उसकी सूची यह है कि सबसे पहली बात तो एक हमें पिट्ठू बैग की जरूरत पड़ती है, जिसमें जरूरत का पूरा सामान है उसमें रख सके। इसके अलावा पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें एक मोटे रास्ते की जरूरत पड़ती है, साथ में हुकों की जरूरत पड़ती है और इसके अलावा रुकने के लिए तंबू की जरूरत पड़ती है, तंबू होना चाहिए और प्लास्टिक सीट होना चाहिए ताकि उनको बिछा जा सके और सीट से बचा जा सके। इसके अलावा स्लीपिंग बैग, जिसमें कि रात को शयन किया सके, सोया जा सके और जो ठंड है इत्यादि से बचा जा सके, इसके लिए स्लीपिंग बैग की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जरूरत का छोटा मोटा सामान रखना होता है, कुछ दवाइयां वगैरह रखनी होती है, कभी कहीं हमको लग गया मान लो या कुछ दुर्घटना हो गई तो हम उसको तत्काल टिंचर है, लोशन वगैरह है या मलहम वगैरह जो है वो रखना होता है, कुछ पट्टी वगैरह रखनी होती है और कुछ दवाइयां। इसके अलावा खाने पीने के लिए कुछ सूखे मेवे वगैरह और बिस्किट वगैरह रखना अनिवार्य होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे? बहुत अच्छी बात है। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दी गई जोड़ियों का उचित मिलान करो। अब यहां देखिए, मादा एनाफिलीज मलेरिया फैलाना, बछेंद्री पाल पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग देना, मेजर ज्ञान सिंह अंतरिक्ष विज्ञानी, सुनीता विलियम्स माउंट एवरेस्ट
पर चढ़ने वाली पहली महिला। अब यहां आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। कौन मिलान करेगा करके? मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है उससे मलेरिया फैलता है, तो मलेरिया फैलाने में जोड़ेंगे, इसके जस्ट सामने ही है। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। बछेंद्री पाल को उससे मिले। मेजर ध्यान से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग देते हैं, तो हम उससे मिलाएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। और सुनीता विलियम अंतरिक्ष विज्ञानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से बेटा काव्य ने समझा दिया कि क्या करना है, कैसे मिलान करना है। मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया फैलता है, सामने ही लिखा हुआ है। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। दूसरी बात, मेजर ज्ञान सिंह पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग देते थे, हमने आपको सिखाया है, पढ़ाया है पार्टी वाला। हाँ, और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष विज्ञानी है, जो कि अंतरिक्ष में जाकर के वहां की प्रयोगशाला में काफी दिन रुकती है, वहां पर बहुत सारे प्रयोग करती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए प्रश्नों हेतु 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, पहाड़ पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची में नहीं है। अब यहाँ ऐसी कौन सी चीज है जिसकी आवश्यकता हमको पहाड़ पर चढ़ने के लिए आवश्यक नहीं होती? नंबर 1, ए रस्सी, बी हुक, सी स्लीपिंग बैग और डी कुर्सी। क्या होती है बेटा? कुर्सी। शाबाश, बहुत बढ़िया। हमको पहाड़ पर चढ़ने के लिए कुर्सी की आवश्यकता नहीं होती, हमको जबकि रस्सी की, हुक की और स्लीपिंग बैग की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 2, अंतरिक्ष में जाने पर व्यक्ति का भार खाली स्थान दिया है। नंबर 1 घट जाता है, नंबर बी बढ़ जाता है, नंबर सी ज्यों का त्यों रहता है और नंबर डी कभी घटता कभी बढ़ता है। बताइए क्या होता है? घट जाता है। देखिए, हम जब धरती पर रहते हैं तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से हमारा भार होता है, किंतु जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, जिससे कि हमारा जो भार है वो घट जाता है, कम हो जाता है। बहुत अच्छी बात है बेटा। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दिए गए कथनों में खाली स्थानों में उचित शब्द भरिए। नंबर 1, कई दिनों तक भरे पानी में खाली स्थान पनपने लगता है। बताइए क्या पनपने लगता है बेटा? मच्छरों के लार्वे। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। मच्छरों का लार्वा पनपने लगता है, बड़ा शाबाश। दूसरा है, पूर्व तरफ मुंह करके खड़े होने पर बाएं हाथ तरफ खालिस्तान दिशा होगी। कोई बताएगा? काव्य आ जाओ बेटा। हम अगर पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाए, हाँ, तो हमारे आगे तरफ पूर्व, हाँ, पीछे तरफ पश्चिम, हाँ, दाएं हाथ मतलब राइट हैंड तरफ दक्षिण, हाँ, और बाएं मतलब लेफ्ट हैंड तरफ उत्तर। बहुत बड़े बड़े, शाबाश। तो ये दिशाओं के बारे में काव्य ने बताया, बिल्कुल सही। यदि पूर्व हमारे सामने तरफ है मान लो, तो सामने पूर्व होगा, हमारे राइट हैंड अर्थात दाहिने तरफ हमारा दक्षिण होगा, लेफ्ट हैंड अर्थात बाएं तरफ हमारा उत्तर दिशा होगी, और हमारे पीठ के पीछे क्या होगी? पश्चिम दिशा होगी। याद रहेगा आप लोगों को? अच्छी बात है। प्रश्न क्रमांक 5, केवल एक शब्द में उत्तर दो। नंबर का, जहां पर पुरानी वस्तुओं का संग्रह रखा जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? संग्रहालय कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है खा, पहाड़ों पर चढ़ाई में समूह के लिए एक व्यक्ति पूरा ध्यान रखता है उसे कहते हैं लीडर। लीडर, बहुत सही बेटा। देखिए, जो ग्रुप अथवा जो समूह होता है, उस समूह में
जो भी किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, या उनका नेतृत्व करने वाला जो दल का नेता होता है उसे हम क्या कहते हैं? लीडर कहते हैं। बहुत सही। प्रश्न क्रमांक 6, नीचे दिए गए कथनों में सत्य व असत्य कथन बताएं। पहला है, हमें पेट्रोल की बचत करना अनिवार्य नहीं है। ये बात सही गलत है? गलत है। हमें पेट्रोल की बचत करना अनिवार्य है। क्यों है? क्योंकि पेट्रोल जो है हमारी धरती में खनिज के रूप में सीमित मात्रा में है, और हम ज्यादा उपयोग करते जाएंगे तो एक दिन पेट्रोल समाप्त हो जाएगा, और आगे किसी को भी गाड़ी वगैरह चलाने के लिए पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो हमें इसकी बचत करना अनिवार्य है, जिससे कि आगे तक पेट्रोल चल सके। सर, हमें कुछ बताना है। हाँ बताइए बेटा, आ जाओ। आजकल पेट्रोल की बचत करने के लिए बिजली से चलने वाली गाड़ियां, कारें आदि बनाई जा रही हैं, और कुछ गैस सिलेंडर से चलने वाली गाड़ियां भी बनाई जा रही हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। देखो, काव्य ने एक एक्स्ट्रा बात अलग से बता दिया। बिल्कुल सही है। पेट्रोल की बचत के लिए आजकल काहे से चलने वाली इलेक्ट्रिक बाइक बन रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन रही है, जो कि बिजली से चार्ज करके उनको चलाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ गैस से चलने वाली गाड़ियां भी हैं, जिससे कि पेट्रोल की बचत हो सके। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बेटा। और अभी ऐसे ऐसे शोध किए जा रहे हैं जिसमें पेट्रोल के बगैर भी गाड़ियों को चलाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात। दूसरा है, खून की कमी से अनीमिया रोग हो सकता है। सही गलत है? सही है। देखिए, खून की जब कमी होती है तो अनीमिया रोग हो जाता है। हमारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और अनीमिया रोग हो जाता है, जिससे कि हमारा दिमाग नहीं चलता है, हाथ पैर भी सुस्त लगते हैं। ठीक है? तीसरा है, पुराने समय में राजा लोग युद्ध में परमाणु बमों का उपयोग करते थे। सही गलत है? गलत है। प्राचीन काल में जब राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, उस समय तीर कमान से, फिर बाद में धीरे धीरे करके बंदूकें आई, तोप आई, है ना, गोला बारूद से लड़ाई होती थी, युद्ध होते थे। परंतु परमाणु बमों से युद्ध नहीं होता था। परमाणु बम तो भाई अभी जाके बने हैं वर्तमान युग में, है ना। और परमाणु बम एक बहुत खतरनाक बम होता है बेटा। यदि एक बार जिस जगह गिरा दिया जाए तो वहां के आसपास की समूल जनता नष्ट हो जाएगी, यहां तक कि पेड़ पौधे भी उस जगह पर नहीं उगेंगे। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। आज भी वहां पर जिस जगह बेटा वो परमाणु बम गिराए गए थे, वहां आज भी घास तक नहीं उगती है। और वहां के जो लोग उस बम की चपेट में आए थे और बच गए हैं, तो ऐसे लोग से आज भी उनकी संतानें विकलांग पैदा हो जो होती हैं। ठीक है? बहुत खतरनाक बम होता है ये। तो वर्तमान युग में बम है, पर प्राचीन काल में इन बमों से लड़ाई या युद्ध नहीं होता था। चौथा है, पहाड़ पर चढ़ाई के लिए धैर्य और साहस जरूरी है। सही गलत है? सही। बिल्कुल सही है। यदि हमको पहाड़ पर चढ़ना है तो हमें धैर्य की जरूरत भी होगी और साहस की जरूरत भी होगी। यदि कोई व्यक्ति धैर्यहीन है या जिसमें हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, तो वो व्यक्ति पर्वतारोहण नहीं कर सकता। तो ये था बेटा आपका पर्यावरण का टेस्ट।